हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों DRT की। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि DRT क्या होता है। और तो दोस्तों जानिए, DRT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। और दोस्तों ये एक्ट है 1993 का। तो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में क्या होता है दोस्तों, जैसे आप कभी भी किसी बैंक से लोन लेते हैं और बदले में आप कोई प्रॉपर्टी रखते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, तो उसे मॉर्टगेज लोन बोला जाता है, जो कि ये एक तरीके का सिक्योर्ड लोन होता है। इसमें क्या होता है कि बैंक के पास में राइट्स होते हैं कि अगर आप उनका जो लिया हुआ कर्जा, लिया हुआ जो लोन है, अगर आप नहीं देते हैं तो दोस्तों उनके पास में राइट्स होते हैं कि वो आपको सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 के तहत एक नोटिस भेजते हैं, जिसका आपको जवाब देना होता है दोस्तों 30 दिनों के अंदर अंदर। आप उसमें जवाब दे सकते हैं कि आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्या रीज़न है, आपको ये रीज़न देना होता है। और दोस्तों ये नोटिस भी आपको जब भेजा जाता है जब आपके 3 चेक बाउंस हो गए हों, तब आपको क्या होता है कि आपका जो अकाउंट है वो RBI NPA दिखा देती है, जिसे बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये RBI के तहत दिखा दिया जाता है जब आपके अकाउंट को। तो आपको जो है बैंक की तरफ से एक 13B का नोटिस आता है, तो आपको क्या करना है, उस नोटिस का जवाब देना है। अगर आपके पास पैसा है तो आप उसमें जवाब में बोल सकते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो मैं आपका ये पैसा दे दूंगा। ऐसे करके आप एक रिप्लाई फाइल कर सकते हैं दोस्तों। अब क्या होता है ये DRT, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। DRT का मैंने आपको बताया कि जैसे इसकी फुल फॉर्म होती है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत जल्दी फैसला हो जाता है, 6, 7, 8 महीने में ये फैसला जो है हो जाता है। इसमें बोरोवर को और जो बैंक आपको लोन देती है, दोनों को ही राइट्स होते हैं, अपने अलग अलग राइट्स दिए गए हैं, राइट्स को सिक्योर करा गया है इस एक्ट के तहत। तो अब हम बताते हैं कि इसमें होता क्या है, कितने अमाउंट तक का जो मैटर है इसमें जाता है, कितनी जो है इसकी फीस लगती है, कैसे इसकी स्टार्टिंग होती है, प्रोसीडिंग्स क्या है, सिंबॉलिक पोजेशन क्या होता है, 13(4) का नोटिस जो होता है वो कब दिया जाता है, सेक्शन 17 की एप्लीकेशन दोस्तों इसमें कब लगाई जाती है, सेक्शन 14 की एप्लीकेशन कब लगाई जाती है, और जब आप लोन नहीं दे पाते हैं तो बैंक के पास कब राइट होते हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी की जो है नीलामी करा सकती है, या यूं कह लें कि ऑक्शन सेल कराया जा सकता है आपकी प्रॉपर्टी को। तो वो कौन से उसमें आता है, बैंक कब आपकी प्रॉपर्टी को जो है कंट्रोल में ले लेगी, हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आइए आगे देखते हैं। DRT का फुल फॉर्म है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। यह एक कासी जुडिशियल अथॉरिटी होती है जो बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा दी गई लोन की रिकवरी के लिए बनाई गई है। दोस्तों इससे जो है बैंकों का काम बहुत आसान हो गया है। DRT की स्थापना रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 के तहत की गई थी दोस्तों। DRT का उद्देश्य है बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपनी डेट की रिकवरी में मदद करना, कर्जा निर्धारित करने के लिए तिजरा प्रोसेस प्रदान करना, कर्जा की रिकवरी के लिए एक प्रबंधित और पर्दाफाश तरीका प्रदान करना जिससे जल्दी रिकवरी हो सके। DRT की शक्तियां और कार्य क्या हैं दोस्तों? डेट रिकवरी के लिए एप्लीकेशन सुनना, कर्जा निर्धारित करना, रिकवरी के लिए ऑर्डर देना और अपील सुनना, ये 4 तरीके की शक्तियां और कार्य जो है वो DRT के हैं दोस्तों। DRT की जिम्मेदारी होती है कर्जा निर्धारित करना,
डेट रिकवरी के लिए ऑर्डर देना, अपील सुनना। दोस्तों ये सब जिम्मेदारी जो है डीआरटी की होती है। डीआरटी की मदद से बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपनी डेट को आसानी से रिकवर कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति या संस्था बैंक से लोन लेता है और उसे चुकाना बंद कर देता है तो बैंक डीआरटी में एप्लीकेशन दाखिल करता है। डीआरटी फिर उस व्यक्ति और संस्था को सम्मन करता है और उससे कर्जा वसूल करता है। डीआरटी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का सेक्शन 13 सब 2 एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन है जो डेट रिकवरी के प्रोसेस को निर्धारित करता है। सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के अनुसार अगर डिफेंडेंट जो कि कर्जदार को नोटिस दिया गया है और वो 30 दिन के अंदर जवाब नहीं देता है तो डीआरटी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एप्लीकेशन पर कर्ज की रिकवरी के लिए ऑर्डर पास कर सकता है। ये डीआरटी के पास पावर है। इस सेक्शन का मतलब ये है कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीआरटी में एप्लीकेशन दाखिल करता है। डीआरटी डिफेंडेंट कर्जदार को नोटिस भेजता है। डिफेंडेंट को 30 दिन का समय दिया जाता है जवाब देने के लिए। अगर डिफेंडेंट 30 दिन के अंदर जवाब नहीं देता है तो डीआरटी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एप्लीकेशन पर कर्ज के लिए ऑर्डर पास कर सकता है। दोस्तों डीआरटी के पास इतनी पावर होती है कि अगर आपने जवाब नहीं दिया तो वो ऑर्डर पास कर सकता है। डीआरटी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 के अनुसार अगर डिफेंडेंट कर्जदार ने जवाब दाखिल किया है तो डीआरटी दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कर्ज की रिकवरी के लिए ऑर्डर पास करेगा। दोस्तों सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 में बताया गया है कि पहले डीआरटी जो है दोनों पक्षों की सुनेगा, उसके बाद ही ऑर्डर पास करेगा। इस सेक्शन का मतलब ये है कि डिफेंडेंट कर्जदार ने जवाब दाखिल किया है, डीआरटी दोनों पक्षों बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डिफेंडेंट की सुनवाई करेगा। सुनवाई के बाद डीआरटी कर्ज की रिकवरी के लिए ऑर्डर पास करेगा। दोस्तों दोनों पक्षों का सुनना डीआरटी में इस सेक्शन में बताया गया जरूरी है। सेक्शन 13(4) के तहत डीआरटी ने निर्णय ले सकता है कर्ज की रिकवरी के लिए ऑर्डर पास करना, कर्ज माफ करना, कर्ज की इंस्टॉलमेंट में भुगतान के लिए ऑर्डर पास करना और अन्य निर्णय लेने का अधिकार भी डीआरटी के पास में है। दोस्तों डीआरटी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में 10 लाख से अधिक की अमाउंट तक के मैटर्स देखे जाते हैं। डीआरटी एक्ट 1993 के अनुसार डीआरटी 10 लाख से अधिक की अमाउंट तक के डेट रिकवरी केसेस को सुनता है। अगर अमाउंट 10 लाख से कम है तो वो केसेस सिविल कोर्ट में देखे जाते हैं, डीआरटी में नहीं देखे जाते हैं। दोस्तों डीआरटी 10 लाख से अधिक की अमाउंट तक के मैटर को सुनने के लिए बनाया गया है, जिससे बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपनी डेट रिकवरी करना आसान हो जाता है। वह इसकी मदद से अपनी रिकवरी जल्दी कर लेते हैं। डीआरटी में ये टाइप्स के मैटर देखे जाते हैं: बैंक लोन रिकवरी, क्रेडिट कार्ड रिकवरी, हाउस लोन रिकवरी, कार लोन रिकवरी, पर्सनल लोन रिकवरी, अन्य फाइनेंशियल डेट रिकवरी। दोस्तों ये जो मेंशन है 6 तरीके के लोन, ये रिकवरी डीआरटी के तहत देखी जाती है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।